पैसा, पावर और पॉलिटिक्स, तीनों को पचा पाना हर इंसान के बस की बात नहीं है, क्योंकि जब ये तीनों चीजें मिल जाती हैं तो फिर इंसान के पांव जमीन पर नहीं पड़ते हैं। उसका एक कदम अर्श से फर्श पर ला सकता है। यकीन ना हो तो नेशनल मीडिया की सनसनी सुर्खियों में छाए श्रीकांत त्यागी को ही देख लीजिए। पैसा, पावर और रसूख के चलते कानून को जेब में लेकर चलने वाले श्रीकांत त्यागी ने भी वही गलती की जो उसे नहीं करनी चाहिए थी। नोएडा की ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में श्रीकांत त्यागी अगर राजनीतिक रसूख में महिला से बदसलूकी नहीं करता तो शायद उसे फरार ना होना पड़ता और ना ही उसके घर पर बुलडोजर चलता। लग्जरी गाड़ियां, बाउंसर और यूपी सरकार के दर्जनों वर्दीधारी गनर्स के साथ काफिला लेकर चलने वाले श्रीकांत त्यागी ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन वो नोएडा पुलिस और यूपी एसटीएफ का वांटेड बन जाएगा। उसका रसूख और लखनऊ वाली पहुंच भी उसे जेल जाने से नहीं बचा पाएगी। श्रीकांत त्यागी लाख 2 लाख में नहीं, करोड़ों में खेलता था। उन्हीं पैसों के दम पर दबंगई करता था। त्यागी की एक महीने की आमदनी लाखों में है। श्रीकांत का नोएडा के भंगेल में एक बड़ा मार्केट है। दुकानें नजर आ रही हैं, ये सब श्रीकांत की है। एक धर्मकांटा भी है और लगभग 60 दुकानें यहाँ पर जो है, जहाँ तक आप नजर दौड़ाएंगे 60 दुकानें यहाँ पर श्रीकांत त्यागी की सड़क पर ही हैं और इन 60 दुकानों से लगभग 15 से 20 लाख रुपए का किराया श्रीकांत त्यागी को मिलता है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर कैसे श्रीकांत ने अपना ऐसा भौकाल बनाया था, कैसे वो यूपी पुलिस के गनर्स और लग्जरी गाड़ियों का काफिला लेकर चलता था। नोएडा अथॉरिटी ने गौतम बुद्ध नगर के भंगेल जमीनों का अधिग्रहण किया था। यहाँ श्रीकांत त्यागी के परिवार की भी करोड़ों रुपए की बेशकीमती जमीन थी। श्रीकांत त्यागी और उसके परिवार को अथॉरिटी से करोड़ों रुपए का मुआवजा मिला था। इस पैसे के बल पर ही श्रीकांत त्यागी बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदने लगा और अपना रसूख बढ़ाने लगा। जब वो घर से निकलता था तो उसकी लग्जरी गाड़ियों के आगे पीछे एस्कॉर्ट की गाड़ियां होती थीं। बाउंसर की लंबी फौज लेकर वो अपना भौकाल टाइट करने में लगा। इसी बीच उसे राजनीति का चस्का लगा और बीजेपी के छोटे छोटे कार्यक्रमों में जाने लगा। उसने बीजेपी के नेताओं के साथ संपर्क किया और अपना रसूख बढ़ाता चला गया और 27 अगस्त 2018 को त्यागी को बीजेपी किसान मोर्चा की युवा किसान समिति का राष्ट्रीय सह संयोजक बना दिया गया। जानकारों की माने तो जिस वक्त श्रीकांत त्यागी अपने गांव भंगेल में रहता था तब उसके घर के बाहर बाकायदा पुलिस की बैरिकेडिंग लगी रहती थी। बूम बैरियर लगाए जाते थे। उसके घर के अंदर जाने के लिए बाकायदा मेटल डिटेक्टर लगाया जाता था। श्रीकांत के इलाके में एंट्री करने के लिए पहले तलाशी देनी होती थी। घर पर स्निफर डॉग भी लगाए गए थे। उसके बाद घर के अंदर एंट्री मिलती थी। श्रीकांत 3 साल पहले अपना गांव भंगेल छोड़कर ओमेक्स ग्राउंड सोसाइटी में रहने लगा था और वहां अपनी दादागिरी चलाने लगा। नोएडा अथॉरिटी में भी श्रीकांत त्यागी का सिक्का चलता था। श्रीकांत त्यागी ने कॉमन एरिया में दीवार खड़ी की। बेसमेंट में अवैध निर्माण किया गया। 2019 में बाकायदा इसकी लिखित शिकायत की गई थी, लेकिन अथॉरिटी की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिलहाल नोएडा प्राधिकरण इस बात की जांच कर रहा है कि आखिर श्रीकांत त्यागी के फ्लैट में अंदर की तहखाने के जरिए बड़ा कमरा किस आधार पर बनाया गया था। यही वजह है कि ओमेक्स के कई अधिकारी भी जांच के घेरे में हैं। नोएडा प्राधिकरण श्रीकांत त्यागी की संपत्तियों की जांच कर रहा है। श्रीकांत त्यागी का साल 2020 में लखनऊ में भी बड़ा विवाद हो चुका है। पत्नी की गैर मौजूदगी में एक महिला मित्र श्रीकांत त्यागी से गोमती नगर स्थित फ्लैट पर मिलने पहुंची थी। तभी अचानक पत्नी पहुंच गई। इसके बाद महिला मित्र और पत्नी के बीच जबरदस्त मारपीट हुई थी। श्रीकांत त्यागी की पत्नी ने गोमती नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। बता दें, नोएडा की ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में रहने वाले श्रीकांत त्यागी ने पेड़ लगाने के विवाद में महिला से गाली गलौज और बदसलूकी की थी। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस एक्शन में आ गई और श्रीकांत त्यागी पर एफआईआर दर्ज की गई। त्यागी के खिलाफ 7 केस दर्ज हैं, जिसमें 5 एफआईआर तो नोएडा में ही दर्ज हैं।